औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल वज़ाइफ़ सबा पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हर हाजत का वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मुश्किल को रफ़ा करने के लिए कर सकते हैं, किसी भी हाजत की तकमील के लिए कर सकते हैं और आप इस वजीफ़े से हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास मुहर्रम में ही करना है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के पहले 10 दिनों में। पहले 10 दिनों में अगर जुमातुल मुबारक आ जाए, और डेफ़िनेटली आएगा, तो जो चाहे 8वीं मुहर्रम को आ रहा है, चाहे 7वीं को, चाहे चौथी मुहर्रम को, जब पहला जुमा आएगा तो आपने ये वजीफ़ा करना है, तो फिर सोने पे सुहागा काम करेगा। बड़ा ही बेहतरीन अमल है, बड़ा ही आसान अमल है, बड़ा ही पुरतासीर अमल है। इतना पुरतासीर अमल कि इससे ख्वाहिशात इस तरह पूरी होती हैं कि अभी कोई शख्स, वजीफ़ा करने वाला शख्स अभी जाए-नमाज से उठा नहीं है, अभी उसने काबे की तरफ से मुँह नहीं फेरा, और साथ के साथ उसकी उस वजीफ़े की तकमील होते ही उस ख्वाहिश की तकमील भी हो जाती है जिसके लिए वो काबे की तरफ मुँह करके बैठा वजीफ़ा कर रहा था। अमल बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा और बड़ा पुरतासीर अमल है, हर कोई शख्स कर सकता है। हमारी यही कोशिश होती है ज़्यादातर कि ऐसा अमल आपके लिए लेकर आया जाए जिससे तमाम मकासद भी पूरे होते हों और वो तमाम तरह के लोगों के लिए एक ज़रिया बन जाए ख्वाहिशात की तकमील का। इतना आसान हो कि हर कोई, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा बच्चा है, चाहे थोड़े से बालिग़ हैं, चाहे बूढ़े लोग हैं, किसी भी उम्र के अफराद इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़े का मज़ा ही तब होता है जब वो आसान भी हो और पुरतासीर भी हो, ताकतवर भी हो। ये वजीफ़ा आपने जुमे वाले रोज़ करना है, मुहर्रम के पहले जुमे को करना है। आपने क्या करना है कि बाद असर आपने जाए-नमाज़ बिछा कर बैठ जाना है, क़िबला रुख होकर बैठना है। फिर आपने क्या करना है, 3-3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी मैं ज़्यादातर रेफ़र कर रही होती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, मगर वो मशरूत नहीं है। बहुत कम वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं मेरे बताए हुए जिसमें मैं कहती हूँ कि मशरूत है दुरूद इब्राहिमी। ज़्यादातर ये है कि मेरे वजीफ़े बताए हुए वजीफ़े में मेरी ख्वाहिश दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होती है। वैसे आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी हमारी ज़बान पे ज़रा रवां होता है। सबसे पहले हमने दुरूद इब्राहिमी नमाज सीखने की उम्र में 7 साल की उम्र से सीखा हुआ होता है ये दुरूद, जिसकी वजह से इस दुरूद के साथ ज़रा ज़्यादा उनसियत हो जाती है और ये ज़बान पे ज़रा ज़्यादा रवां होता है, वरना दुरूद पाक के हर तरह के दुरूद से हमें मोहब्बत है। आपने अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना, वो दुरूद पाक जो आप पढ़ना चाहें। बाद नमाज असर जुमे वाले रोज़ आपने ये अमल शुरू करना है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर आपने क्या करने हैं कि 70 बार ये कलमात अदा करने हैं। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये मैंने आपकी आसानी के लिए ज़रा राइट डाउन किए हुए हैं। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 40 बार आपने कहना है, या बदिउस समावाति इन्नी असअलुका, मैं सवाल करता हूँ, मैं सवाल करती हूँ। या बदिउस समावाति, अल्लाह पाक को पुकार रहे हैं और इस शिद्दत के साथ पुकार की तलब का अंदाज़ा आप देखें कि अल्लाह पाक की तारीफ़ें की जा रही हैं, अल्लाह पाक की ताकतों का एतराफ़ किया जा रहा है। और अपनी जो हम अपनी मजबूरी का और अपनी हक़ारतों का बता रहे हैं कि या अल्लाह पाक, मैं इस कदर मजबूर हूँ कि मैं सवाल करने वालों में आज शामिल हुआ हूँ। तो कोशिश ये किया करें, अल्लाह पाक के सामने तो ज़रूर सवाल किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक ही हैं जो हमारी
तमाम मुश्किलात का हल निकालते हैं और अल्लाह पाक है जो हमें मदद देते हैं। अल्लाह पाक के अलावा कोई भी ऐसे ज़ात नहीं है जो हमें मुश्किल से निकाल सके। तो जब हम मजबूर होते हैं तब हम अपने अल्लाह पाक के बारगाह में ख़ुद को गिरा देते हैं ले जाकर। यहाँ पे आपकी जो रब की रहमतें होती हैं जोश खा जाती हैं। जब हम कहते हैं ना इन्नी सालू का, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, तो यहाँ पे रब की रहमतें जोश खाती हैं और इस कदर जोश मारती हैं कि अल्लाह पाक के हुक्म हो जाता है कि अब इस शख्स की मदद की जाए, इसे तनहा ना छोड़ा जाए। और जब अल्लाह कुन कह देता है तो बस फिर तमाम कायनात की हर मखलूक, चाहे वो जानदार है, चाहे वो बेजान है, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, परिंद है, चरिंद है, और पहाड़, दरिया, समुंदर, हर तख्लीक अल्लाह पाक की उस शख्स की मदद में लग जाती है। आपने ये अमल सिर्फ़ एक बार करना है और इस अमल की ख़ूबसूरती क्या है कि ये अमल मुहर्रम में किया जा रहा है। मुहर्रम के पहले जुमे को सैयदुल अय्याम को किया जा रहा है। दिनों के सरदार वाले दिन सैयदुल अय्याम को, जब हम दुनियाओं के सरदार, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह पाक के हुज़ूर अपनी मुश्किल लेकर जाते हैं और रहमत की अपील लेकर जाते हैं, अपनी दरख्वास्त लेकर जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शख्स वापस लौट आए, वो भी खाली हाथ। आप वापस लौट के आते हैं लेकिन झोली भर कर आते हैं। बड़ा ही बाकमाल वजीफ़ा है, बड़ा ही शानदार वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को ज़रूर करिएगा। वो तमाम बहन भाई जो ये कहते हैं कि उनके वजीफ़े कामयाब नहीं होते, जो ये सोचते हैं कि वजीफ़ों से कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जो ये कहते हैं कि वजीफ़े नहीं करने चाहिए, अगर अल्लाह ना करे कि किसी पर भी कोई मुश्किल आए, लेकिन अगर आप पर कोई मुश्किल आ गई है तो आज मुहर्रम के पहले जुमे ये अमल ज़रूर करके देखें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपकी मुश्किल कैसे रफ़ा नहीं हुई और आपकी मुश्किल कैसे हल हो गई है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंतज़ार करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल हमारा वज़ाइफ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा मकसद नेकी के काम को, अच्छी बात को, नेकी की बात को हदीस के मुताबिक आगे पहुंचाना होता है, तो आगे पहुंचाया करें नेकी की बात को, अच्छी बात को। हो सकता है कि अनजाने में ये जो आपका एक शेयर, एक क्लिक हुआ है, उससे किसी की मुश्किल हल हो गई हो और कि किसी ने खुशियों के दर पे दस्तक दे दी हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे। अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, तो रहम करने वालों में शामिल हो जाएं ताकि हम पर भी रहम हो सके।